हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया ही होंगे सब। मैंने जिस तरह से आपके लेक्चर में जो है आप जो है प्यार दिखा रहे हो, उससे मुझे लग रहा है कि आपको जो है क्या समझ में आ रहा है सर। तो आपके समझने के लिए, आपकी पढ़ाई को अच्छी बनाने के लिए मैंने क्या करा है सर, जूलॉजी और बॉटनी स्टार्ट करी है। जूलॉजी एंड बॉटनी में पढ़ाता हूँ, जो कि किसका पार्ट है सर, बायोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। यानी बायोलॉजी किससे मिलकर बनी है सर, जूलॉजी प्लस बॉटनी से मिलकर बनी है। और ये दोनों पार्ट ही कंप्लीट बायोलॉजी बनाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जूलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ या सिर्फ बॉटनी ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम जूलॉजी के लिए एक अलग टीचर ढूंढे, बॉटनी के लिए एक अलग टीचर ढूंढे। तो क्या होगा ना, आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मैं जूलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में बॉटनी भी पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री के लेक्चर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं अकेले कितनी चीज़ें शूट करूँ। तो केमिस्ट्री के लेक्चर भी आएंगे आएंगे धीरे धीरे आएंगे। पर अभी आप जो है नीट 2024 के हिसाब से ना, जो नीट 2024 है उसके हिसाब से मैं अभी, टाइम कम है तो सिर्फ क्या करूंगा सर, जूलॉजी और बॉटनी के ही लेक्चर डालूंगा। ज़्यादा केमिस्ट्री में अभी फोकस कम रहेगा क्योंकि मेरे को भी अभी चीज़ें रिवाइज करनी होगी। अगर टाइम लगेगा तो कुछ कुछ लेक्चर डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, केमिस्ट्री का ज़्यादा चीज़ तो कवर नहीं हो पाएगा, पर मैं अपनी तरफ से बायो को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कई चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं। आज मैंने जो एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो है सर बायो टेक्नोलॉजी। आज उसके ऊपर एक लेक्चर आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे क्या है ना सर, नीट में बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर आते हैं। एक तो आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरी आती है सर उसकी एप्लीकेशन। तो एक होता है हमारा प्रिंसिपल और प्रोसेस के ऊपर, और दूसरा क्या है सर, हमारा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। दूसरा है सर एप्लीकेशन। इसके ऊपर जो है ना नीट में दबा के क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों चैप्टर से मिला के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 48 से मतलब क्या कहते हैं, 52 नंबर यानी 50 नंबर की ये यूनिट है, मैंने स्टार्ट कर दी है। आपको बायोटेक्नोलॉजी के भी लेक्चर मिलेंगे। और आप देख रहे होंगे कि जूलॉजी बॉटनी का जो है हमारे काफी चैप्टर कवर होते जा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं अब तक मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर कर दिए हैं। तो आप देखना, एक तो सर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी 8 लेक्चर आपको मिले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर देख सकते हैं। ये चौथा चैप्टर था सर इंटर का। साथ में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट करा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी 4 लेक्चर आपको, सॉरी 4 दिखा रहा है ये वीडियोस पर, यहाँ पे तो 3 ही दिख रही हैं। एक सेकंड में फिर से देखूँ एक बार। हाँ, 4 लेक्चर आपको किसमें मिल गए हैं सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पे अभी जो है आपके पास 7 या 8 लेक्चर और आएंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। साथ में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डीपीपी भी पूरी कर दी, 5 डीपीपी कराई हैं। काफी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन आप देखना। उसके साथ हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के 3 लेक्चर कर दिए हैं सर, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का भी। तो इसमें 3 लेक्चर करें, साथ में एक डीपीपी भी सॉल्व करी है इसकी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी चालू कर रखा है, उसके भी 4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें 1 घंटे का भी एक लेक्चर है। उसके साथ हमने क्या किया है सर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स के भी 3 लेक्चर कर दिए हैं। मिनरल न्यूट्रिशन अगर आपके सिलेबस से हट चुका है तो मत पढ़िएगा, पर अगर किसी कोई बॉटनी माइनर से कर रहा है या फिर अपनी बीएससी कर रहा है तो कुछ मिनरल न्यूट्रिशन समझ सकते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन भी मैंने खत्म कर दिया लगभग। उसमें मिनरल्स का हमें क्या कहते हैं रोल पढ़ने रह गए हैं, बाकी चैप्टर खत्म है आपका। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो कि हमारा 11 का चैप्टर है, उसके मैंने यहाँ पे 9 लेक्चर अपलोड करे हैं। वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, पर वो चैप्टर खत्म होने की कंडीशन पे ही है, कुछ लेक्चर और आने रह गए हैं। तब तक आप 9 लेक्चर देखिए उसके। IUPAC नेमिंग में मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये इस पे अभी आपके पास शायद 10 लेक्चर और आएंगे। इस पे मैंने
10 to 12 आ सकते हैं, और जिसमें मैंने 5 लेक्चर तो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने लगभग सिर्फ 1 महीने के अंदर में कुछ अभी 30 से 32 दिन हुए हैं जिसमें मैं लेक्चर कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले बीच में मेरा एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण मैंने लेक्चर अपलोड करने बंद कर दिए थे। उस समय मैं बीएससी का पढ़ाने लग गया था, थोड़ा मैं भी हाई लेवल पे चला गया था, जो मुझे अभी नहीं जाना था। तो ऐसा हुआ कि मैं उस समय लेक्चर नहीं बना पाया किन्हीं कारणवश से, तो वो बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर, अभी मैं लेक्चर कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। आप विश्वास करो, देखो, आप देख सकते हैं, आपके साथ इसका प्रूफ है कि मैंने लगभग 32 डेज या 33 डेज हुए हैं अभी, किसमें सर, रेगुलरिटी में लेक्चर अपलोड करने में। और आप देख रहे होंगे लगभग आपके पास 40 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें 40 लेक्चर नहीं है, कुछ 6 डीपीपीआं हैं और 34 के हैं सर लेक्चर। मतलब 30 दिन के अंदर आपको, मतलब 34 दिन के अंदर लगभग 34 लेक्चर मिल गए। तो क्या देखो, आपको जो है रेगुलर बने रहना है। 34 लेक्चर भी डिलीवर कर पाना बहुत ही एक टफ बात है कि 34 डेज में आप पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको नेट भी तो अच्छा खासा लग जाता होगा। आप सिर्फ यही देखते हैं कि लेक्चर आ रहा है, उसमें नेट भी तो लगता है, फ्री में कुछ चीज़ नहीं आती है। तो आप उसका क्या कर सकते हो सर, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो पे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपने। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी आता है, अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट में बता देना। कोई बात नहीं, बुरे कमेंट आएंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं रो के दिखा दूं भैया मेरे लिए बहुत बुरा बुरा कमेंट आया, भैया दे गालियाँ दे आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप सीधा लिख दो कि नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं करना है। आपने जो है, जो आपको लेक्चर जैसा लगता है, आपकी राय है, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। आप उस पर कैसा कमेंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस भाई को सपोर्ट करना और आगे बढ़ना। और अगर आपका सिलेक्शन में एक भूमिका मेरी भी रहती है तो उसके लिए मेरे लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। तो आप जो है जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।